डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको विभाजन मूल्यों का निर्धारण करना बताया। अब उसके अंतर्गत मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, जो कि अक्सर पेपर में न्यूमेरिकल ही आते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। अब देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वह न्यूमेरिकल है निम्न आंकड़ों का, यानी किसी कक्षा के 15 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थी के प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं। अब इसके अंतर्गत हमें निकालना क्या है? नंबर 1, निरंतर चतुर्थक। निरंतर चतुर्थक, कॉमा, पांचवा दशमक, पचासवां सप्तमक। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी हैं, यानी चतुर्थक निकालना है, दशमक निकालना है और सप्तमक निकालना है। आप चाहें तो जो 5वां दशमक है इसे आप बढ़ा सकते हैं, 8वां दशमक कर सकते हैं। अब देखिए आंकड़े कुछ दिए हुए हैं, 2, 4, 3, 8, 5, 10, 15, 14, 13, 12, 11, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 18, 15। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में कन्वर्ट करूँगा। तो आरोही क्रम में हम कर लेते हैं आरोही क्रम। अब देखिए आरोही क्रम में कन्वर्ट करने से पहले, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इनका अब मुझे आरोही क्रम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं देखूं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, यानी 2। इसके बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद अब देखें 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5, 5 के बाद देखिए 6 इसमें कहीं है नहीं, 8 है, और 8 के बाद में देखते हैं 9 कहीं नहीं है, 10, 10 के बाद में देखें 11, और 11 के बाद में 12, 12 के बाद 13, और 13 के बाद 14, 14 1, 14 2, फिर 14, इसके बाद 15 1, 15 2, 15, 15, इसके बाद आता है 16, और 16 के बाद 18।
अब देखिए मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले निरंतर चतुर्थक निकालना है। अब निरंतर चतुर्थक जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? निरंतर चतुर्थक निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? यानी क्वार्टाइल 1 इजिकल टू क्या है? क्वार्टाइल 1 इजिकल टू साइज ऑफ, अब देखिए क्या है, 1 इंटू n प्लस 1/4 आइटम। अब निकाल लीजिए ये कितने हैं, यानी 15। तो देखिए क्वार्टाइल 1 इजिकल टू क्या होगा, 1 इंटू 15 यानी 15 धन 1/4 बराबर 15 एकम 15 और 1 16, 16/4 बराबर 4 आइटम। अब देखिए जब ये है, चौथा कौन सा है? ये है 5। लेकिन हम एक चीज़ और निकाल रहे थे कि जब हमें इसके अंतर्गत क्या करना हो, नंबर निकालना हो, तो फिर क्या करेंगे? साइज ऑफ। अब चूंकि ये क्लियर है इसलिए इसके अंतर्गत अगर हम साइज भी मान लीजिए साइज करके निकालते हैं, साइज ऑफ क्या होगा? क्वार्टाइल 1 इजिकल टू साइज ऑफ क्या, 4th आइटम प्लस, अब यहाँ प्लस कुछ है ही नहीं, क्या है? साइज ऑफ कौन सा? आगे 5th आइटम माइनस 4th आइटम। अब जब ये है तो निकाल लीजिए क्या है, देखिए अब 4th आइटम जो है वो कितना है? 5 है। अब 5 है प्लस, अब देखिए करिए 8 ऋण 5। अब ये जब है तो क्या होगा, यानी 5 धन 8 में से 5 घटा देंगे 3 आएंगे, और यहाँ प्लस का निशान है, मल्टीप्लाई के लिए कुछ है नहीं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी ये 3 का गुणा करेंगे 0 में, तो ये केवल 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5th। तो क्वार्टाइल 1 इजिकल टू होगा 5th। अब देखिए क्वार्टाइल 1 इजिकल टू 5th है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? अष्टम यानी 8वां दशमक निकालना है। जब हम 8वां दशमक निकालते हैं तो देखिए 8वां दशमक भी निकाल लेते हैं। चलिए 8वां क्वार्टाइल 1 की जो वैल्यू है, क्वार्टाइल 1 इजिकल टू 5। अब मैं इसे हटाऊंगा, अब निकालना है हमें दशमक। तो दशमक कैसे निकालेंगे, यानी डिसाइल 8 इजिकल टू क्या होगा, देखिए साइज ऑफ 8 गुणा n प्लस 1/10 आइटम। अब निकाल लीजिए, तो डिसाइल 8 इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 8 15 धन 1/10 बराबर 16 गुणा 8/10 बराबर, अब देखिए 8 × 48 के 8 हासिल
के 4 और 8 एक 8 और 4 12, 128/10 बराबर 12.8। अब ये आ गया 12.8। अब हमें क्या करना है, यानी डिसाइल 8 इजिकल टू क्या है, साइज ऑफ 12.8 आइटम प्लस 0.8 इंटू साइज। अब पहले हमें ये देखना है कि 12.8 यानी 12वां कौन सा है, ये 15। अब 15 और आगे तो 13th आइटम माइनस 12th आइटम कर लीजिए। तो ये होगा D8 इजिकल टू डिसाइल 8 12 इजिकल टू डिसाइल 8.8। अब देखिए क्या होगा, यहाँ 15 में से 15 को माइनस करना है, 15 ऋण 15, तो ये क्या होगा D8 इजिकल टू 12 प्लस, अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी 12 की, 15 आई थी, तो ये 15 रख लिया यहाँ, 15 धन 0.8 इंटू 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0.8। तो ये जो वैल्यू आएगी D8 इजिकल टू 15 धन 0.8 बराबर 15.8 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, डिसाइल 8 इजिकल टू क्या है 15.8 है। चलिए आगे, अब हमें परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। अब परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा आएगा, परसेंटाइल हम कौन सा निकाल रहे हैं 50वां। तो देखिए P50 यानी परसेंटाइल 50 इजिकल टू क्या है, साइज ऑफ, अब 50 यानी 50 गुणा n प्लस 1/100th आइटम कर लीजिए। तो P50 इजिकल टू क्या हो जाएगा 50 गुणा, अब देखिए n की वैल्यू कितनी है 15 धन 1/100 बराबर 50 गुणा 16/100 बराबर 16 पंजे 80, 800/100 बराबर 8। तो यहाँ देख लीजिए, अब 8 कौन सा है, ये है, 8 की वैल्यू कितनी है 12। अब हमें क्या करना है, साइज यानी P50 इजिकल टू क्या होता है, साइज ऑफ 8 प्लस, अब प्लस में आगे कुछ दिया ही नहीं है, तो देखिए साइज 9th माइनस साइज 8th आइटम निकाल लीजिए। अब देखिए 9वां कौन सा है 13, 8वां कौन सा है 12, तो यहाँ कर लीजिए P8। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है 12 आई है, तो इजिकल टू 12 धन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या है 13 ऋण 12, तो ये होगा P50 इजिकल टू 12 धन, अब देखिए 1 आया, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 12 ही, यानी P50 इजिकल टू क्या हो जाएगा 12। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P50 की वैल्यू आ गई 12। तीनों चीज़ें निकल गई हैं। अब देखिए एक और हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे,
अब न्यूमेरिकल जो करेंगे दूसरा, वह बिल्कुल हट करके करेंगे। देखिए यहाँ हमने आरोही क्रम में कन्वर्ट करके निकाला था, अब हम देखिए न्यूमेरिकल है, इसमें निम्न समंकों से दोनों चतुर्थकों, क्या है, निम्न समंकों से दोनों, क्या करना है, चतुर्थक, दोनों चतुर्थक, कौन सा, चतुर्थक 1, चतुर्थक 3, चतुर्थ पंचक तथा चतुर्थ पंचक, और क्या निकालना है इसके साथ, सप्तम यानी सातवां, सप्तम क्या है, अष्टमक, सप्तम अष्टमक, और फिर इसके बाद क्या निकालना है हमें, नवम दशमक, नवम दशमक, नवम दशमक के बाद हमें निकालना है 12वां शतमक, 12वां शतमक। अब देखिए कुछ आंकड़े दिए हैं, आंकड़े क्या हैं, नंबर ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, शब्दों की संख्या दी है, शब्दों की संख्या। अब देखिए अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शब्दों की जो संख्या है वह है 18 37, इसके बाद 41, 41 के बाद 55, 55 के बाद 62, 62 के बाद दिया है 48, 48 के बाद दिया है 27, 27 के बाद 10 और 10 के बाद 1। अब देखिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले जो मुझे करना है वह यह करना है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवृत्तियाँ निकालूंगा। क्या निकालनी है हमें, संचयी आवृत्ति, जिसे हम CF बोलते हैं। अब संचयी आवृत्ति जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, पहली संख्या एजिट चली जाती है, यानी 18 में 37 को जोड़ देंगे, 8 और 7 15 के 5, हासिल का 1 2 और 3 5, 55 हो गए। अब 55 को 41 से जोड़ देंगे, ये 6 और ये 9। अब इसको फिर 96 को 55 से जोड़ूंगा, 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1 10, 10 और 5 15, 151। इनको फिर 62 से जोड़ दूंगा, 3 6 और 5 11 का 1 यानी 213, 213 को 48 से जोड़ देंगे तो 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1 2 2 और 4 6 यानी 261, 261 को 27 से जोड़ देंगे तो 7 और 1 8, 6 और 2 8, 288। फिर 10 से जोड़ दूंगा, 298 और 1 जोड़ देंगे 299,
यानी ये वैल्यू भी n इजिकल टू क्या होगी 299 है। अब देखिए जब ये निकाल लेते हैं, अब हमें करना क्या है, करना हमें ये है कि हमें क्या निकालना है, दोनों चतुर्थक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, दोनों चतुर्थक। और जब हम इनको दोनों चतुर्थकों को निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या लगता है, क्वार्टाइल 1 इजिकल टू क्या होता है, साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम। अब देखिए निकाल लीजिए, तो क्वार्टाइल 1 की जो वैल्यू आएगी, क्वार्टाइल 1 इजिकल टू क्या है, देखिए n की वैल्यू कितनी है 299 है, कर लीजिए 299 प्लस 1/4 यानी 300/4 बराबर 4 का भाग दे दीजिए, 4 सत्ते 28, 2 बचे और 4 पंजे 20 यानी 75 बार चला गया। अब जब ये 75 बार चला गया भाग इसमें, तो फिर क्या होगा, अब हमें ये देखना है कि 75 की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए 75 की फ्रीक्वेंसी किसके अंतर्गत आ रही है, 96 के अंतर्गत आती है। मीन्स जो अक्षरों की संख्या है या जो नंबर है वह 3 है, तो क्या होगा, क्वार्टाइल 1 इजिकल टू 3 होगा। अब इसी तरह से क्वार्टाइल 4 की वैल्यू निकालनी है, यानी क्वार्टाइल 3 की, तो क्वार्टाइल 3 इजिकल टू क्या होता है, साइज ऑफ, अब 3 निकालना है तो 3 गुणा करना है और n प्लस 1/4 कर लीजिए, तो क्वार्टाइल 3 इजिकल टू क्या होगा, अब देखिए 3 का गुणा करना है किस में, 299 धन 1/4 बराबर ये हो जाएगा 3 गुणा 300/4 बराबर 900/4। अब 900/4 है तो 900 में भाग दे लीजिए, तो क्वार्टाइल 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 900 में अगर हम भाग देंगे तो देखिए 900 में भाग देते हैं 4 का, तो 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20 यानी 225 आया। अब हमें ये देखना है कि 225 किसके अंतर्गत आ रहा है, तो 225 जो आता है वो आता है इसके अंतर्गत, और जब इसके अंतर्गत आता है तो यहाँ देखिए ये क्वार्टाइल 3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्वार्टाइल 3 की वैल्यू जो है वह है 6। 2 चीज़ें निकल गई, मैं इनको सीरियल वाइज यहीं लिखता चलता हूँ। तो क्वार्टाइल 1 इजिकल टू क्या है 3, क्वार्टाइल 3 इजिकल टू क्या है 6। अब देखिए क्वार्टाइल 3 6 है, यानी क्वार्टाइल 3 इजिकल टू 6 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसके बाद में निकालना है हमें चतुर्थक, निकाल दिए दोनों चतुर्थक। अब निकालना है चतुर्थ पंचमक। अब चतुर्थ पंचमक जब हम निकालते हैं तो चतुर्थ पंचमक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम फॉर्मूला। तो चतुर्थ पंचमक का हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, क्वाइन 4 यानी n/4 का। अब निकालेंगे साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ, अब हमें निकालनी वैल्यू किसकी है 4 की, यानी 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 से गुणा होगा n प्लस 1/5 कर लीजिए। तो ये 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 गुणा 299 धन 1/5 बराबर 4 गुणा 300/5 बराबर 1200
बटे 5। अब 1200 का भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और ये 0 यानी 240। तो क्वांटिम n फोर्थ इजिकल टू की वैल्यू कितनी आ रही है 240। अब 240 को हमें इसके अंतर्गत लाना है, कहाँ आएगा 240 भी इसी के अंतर्गत आ रहा है, तो मीन्स इसकी वैल्यू भी, तो क्वांटिम यानी फोर्थ इजिकल टू इसकी वैल्यू आएगी 6। अब क्या निकालना है, अब इसके बाद हमें जो निकालना है, अब देखिए आगे, अब क्या निकालना है, चतुर्थ पंचक निकाल दिया। अब निकालना है हमें सप्तम अष्टमक। अब सप्तम अष्टमक का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, यानी अष्टमक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। अब ओ से रिप्रेजेंट करते हैं तो ओ 7 इजिकल टू क्या होता है, देखिए साइज ऑफ, अब 7 है तो 7 मल्टीप्लाई करना है n+1 बाई, अष्टमक निकालना है तो 8 का भाग देना है, और ये हो गया आइटम। अब निकाल लीजिए, इजिकल टू क्या हो जाएगा 7 यानी 7 गुणा 299 धन 1 बटे 8 बराबर 7 गुणा 300 बटे 8 बराबर 7 या 2100, 2100 बटे 8 का भाग दे दीजिए, 8 दूनी 16, कितने बचे 5। अब एक जीरो बढ़ा लीजिए, 8 6 48, 2 बचे 0 और 8 दूनी 16 बचे 2, दशमलव लगा के 4 बचे, फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए और 8 पंजे 40, ये आया। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को मैं किस में, यानी ऑक्टाइल 7 इजिकल टू क्या आया था 262.5। अब 262.5 को मैं कहाँ देखूँ, देखिए अब ये इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, ये इसके अंतर्गत आएगा, तो इसके अंतर्गत जो वैल्यू आ रही है मीन्स ये है 7। तो ऑक्टाइल्स 7 इजिकल टू क्या होगा 7। तो चलिए यही निकाल देते हैं, ऑक्टाइल्स 7 इजिकल टू वैल्यू आई 7। अब हमें क्या निकालना है, अष्टमक भी निकाल लिया आपने। अब देखिए अष्टमक के बाद में हम क्या निकालेंगे, नवम दशमक जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, दशमक को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और है क्या नवम, तो इजिकल टू क्या होगा साइज ऑफ 9 यानी 9 गुणा n+1/10 आइटम। कर लीजिए इसे, तो D9 इजिकल टू क्या हो जाएगा 9 गुणा 299 धन 1 बटे 10 बराबर 300, यानी 9 गुणा 300 बटे 10 बराबर 9 या 2700 बटे 10। अब 10 का भाग दे दीजिए, 10 दूनी 20, 7 बचे, 10 सत्ते 70 में से ये आ गया 270। तो D9 की जो वैल्यू है वो कितनी, कौन सा नंबर आया 270 नंबर आया। अब 270 नंबर को मैं कहाँ लेके जाऊँ, यहाँ देखते हैं तो इसमें आ रहा है, मीन्स D9 की जो वैल्यू होगी D9 डैश इजिकल टू क्या होगा 7। चलिए इसकी वैल्यू भी आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, नवम दशमक निकाल दिया, 12वां शतमक निकालना है। अब 12वां शतमक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटाइल से, यानी P12। तो क्या होगा साइज ऑफ D9 की वैल्यू कितनी आ रही है,
9 इजिकल टू क्या है 7 है। अब देखिए साइज क्या होगा 12 इंटू क्या हो जाएगा n+1 अपॉन परसेंटाइल में कितने का भाग देंगे 100 का भाग देते हैं। चलिए ये हो गया आइटम निकाल लीजिए परसेंटाइल 12 इजिकल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए 12 गुणा 299 धन 1/100 बराबर 12 गुणा 300/100। अब 12 तिया 36 यानी 3600 आ रहा है। 3600 में 100 का भाग दे दो। अब जब 100 का भाग देंगे तो क्या होगा देखिए जब हम 100 का भाग दे रहे हैं तो 100 तिया 300 और 100 छक्के 600 यानी 36। अब मुझे वापस 36 को देखना है किसके अंतर्गत आएगा 55 के अंतर्गत। तो देखिए परसेंटाइल 12 इजिकल टू क्या है नंबर कौन सा आया है 36 नंबर आया। अब 36 नंबर आया है तो ये 55 की बारंबारता संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। अब इसे देखते हैं तो ये 2 है तो परसेंटाइल 12 इजिकल टू वैल्यू कितनी आएगी 2। तो परसेंटाइल 12 इजिकल टू 2। अब मैंने क्या क्या निकाल दिया क्वार्टाइल 1 की वैल्यू कितनी आई 3, क्वार्टाइल 3 की वैल्यू आई 6, क्वांटिटेटिव 4 की वैल्यू आई 6, ऑक्टाइल 7 की वैल्यू आई 7, डेसाइल 9 की वैल्यू आई 7, P12 की वैल्यू आई 2। अब मैंने आपके समक्ष ये सारी चीज़ें निकाल दी हैं। अब देखिए इनके बाद में अब हम आगे एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अब जो न्यूमेरिकल हैं चाहें तो आप इन्हीं न्यूमेरिकल दोनों को पहले आप एक बार देखें और समझें, चूँकि ये परीक्षा में आने के चांस ज़्यादा हैं इसलिए आप पहले इन्हें समझें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। धन्यवाद।